अस्सलामुअलैकुम। जो टॉपिक है वो है ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारे पास करने के एक तो एक चंद फॉर्मूले हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, और ये सिर्फ यही फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास इसके अलावा भी इंटीग्रेशन के बहुत सारे हैं। बस उन्होंने यहाँ पे जितने ही फॉर्मूले लिखे हैं, और इंटीग्रेशन करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, यानी कुछ और भी तरीके, जैसे कुछ तरीके ऐसे जहाँ पे फॉर्मूले हमारे पास फेल होना शुरू हो जाए तो उसके अलावा फिर हम उसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। और एक हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं जो इसको इंटीग्रेशन में। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये तो पुरानी है, ये तो आपकी कौन सी ये तो लेक्चर नंबर पुराने जो क्या कहते हैं समर हुआ था, समर क्या कहते हैं बीच में छुट्टियों वाला जो सेमेस्टर, उसके बाद आज जो नया टॉपिक है उसके अंदर जब तक इंटीग्रेशन का कुछ नहीं, इंटीग्रेशन अच्छी नहीं होगी तो वो टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे। वो ऐसे है कि 70% इंटीग्रेशन है और 30% सिर्फ नए टॉपिक्स में, जिसमें पहचानना है कि किस किस्म से किस तरीके किस तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, पहला हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस पहले में ये जो साइन है वेंट्रिकल का साइन है, ये हमारे पास कोई फंक्शन होता है, ये हमारे पास का डेरिवेटिव का सिंबल होता है। हमारे पास पहला फंक्शन पहला हो गया, हमारे पास कोई कांस्टेंट वाला, कोई कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कोई कांस्टेंट है, उसके साथ हमारे पास dx लगा हुआ है, तो कांस्टेंट सीधा हमारे पास बाहर गया। बाहर जाने के बाद और जो अब खाली है यानी एम्प्टी dx है, तो एम्प्टी dx की जगह हमारे पास x आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये है। ये फॉर्मूला हमारे पास कब लगेगा? कब लगेगा जब कोई ऐसा वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है इसकी जो पावर है, यानी ये जो है अगर हम सिर्फ x यहाँ से निकालें, यहाँ पे लिखने का कोई तरीका है? ऐसा, ये जो x है, ये x अगर हम सिर्फ x को अगर हम अलग से बाहर निकालें, x को अगर बाहर निकालें तो उस x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो ये हमारे पास तरीका है जिससे हम, हाँ, ये हमारे पास तरीका है। तब हम ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जबकि x जो हमारे पास मौजूद है, यानी ये जो एक्स है, इस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास मौजूद हो, बाहर बाहर मौजूद हो। तो बाहर मौजूद हो यानी एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें कोई एक्स है उसकी पावर कोई एन है, n-2 भी हो सकती है, -z भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया हुआ, एक्स है, ऊपर पावर के अंदर हमने ऐड कर दी और नीचे पावर के अंदर हमने माइनस कर दी। और एन की जो पावर है, यानी ये जो एन है, ये जो n है ये कभी -1 नहीं होगा। अगर ये n की पावर -1 यहाँ है तो ये जो फॉर्मूला है, हम ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये शर्त है इस फॉर्मूले की कि हमें x हो, इसका जो अगर जो वैल्यू कोई वैल्यू है जिस पे कोई पावर लगी है तो इसका हमारे पास कोई डेरिवेटिव मौजूद हो। इस x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हमने इसको लिखा नहीं। और फिर जो पावर हो वो -1 नहीं हो, -1 के अलावा कोई भी पावर हो तो हम ऊपर पावर में ऐड करेंगे। जो पावर ऊपर करेंगे उसी पावर को हम नीचे एक बार लिखेंगे और एक कांस्टेंट हमारे पास चलता रहेगा। ये एक साई की तरह हमारे साथ रहेगा पूरी इंटीग्रेशन के अंदर। और नीचे इसको mouse कैसे करते हैं, ये हो गया हमारे पास। और ये ड्रॉ पे आए, ड्रॉ पे अंदर अब ये वाला फॉर्मूला इस एग्जाम्पल मौजूद है। ये 3 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम ले गए बाहर। ये रूट की पावर x की पावर 5, x का डेरिवेटिव हमारे x ही होता है तो हमने इसको लिखा नहीं, तो पावर 5 है। 3 ये बाहर आ गया, x पावर 5+1, 5+1 हो गया। थोड़े से हल्के, हल्का सा सवाल है, ये हल्के फुल्के सवाल आते हैं बस जल्दी से। ये ई एक्स है, ई एक्स हमारे मुकम्मल सेम रहता है तो हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो उसका वो होगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था कि एक्स की एन है, इसकी पावर -1 नहीं होगी, ये -1 नहीं होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, वैसी कंडीशन जहाँ पावर -1 हो जाए तो फिर उस वक्त हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है? हमारे पास ये एल एन एक्स का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। एक्स की पावर -1 उलट एल एन एक्स, हमारे एल एन एक्स के बराबर ही हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है। इसके अंदर क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक है, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में मौजूद है। तो हम इंटीग्रल को, अभी इंटीग्रल के साइन को हमने सबसे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। 3x से इंटीग्रल का मल्टीप्लाई हुआ, -x से मल्टीप्लाई कराया और -a की पावर x से मल्टीप्लाई कराया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला हमारे पास ये सिंपल वाला हो गया।
ये सिंपल हो गया हमारे पास। के अंदर x जैसे ऊपर हुआ था 3 बार x है, उसकी पावर कोई n है तो n, और उसके बाद कोई डेरिवेटिव मौजूद x का 1 होता है तो हमने मौजूद है एक तरीके की 1 होता है तो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो पावर है तो यहाँ पे हमने पावर वाला यानी n+1 वाला जो फॉर्मूला था हमने यहाँ पे वो लगा दिया। x की पावर n+1 का जो फॉर्मूला था हमने इस जगह पे वो लगा दिया, और ये -1 आ गया। अभी -1 का ये देखा था कि -1 है तो वहाँ पे ln x में चला जाएगा, और e की पावर x ही हमारे पास रहेगा। अच्छा, ये हो गया। और रेजिस्टेंट फॉर्मूले हैं जो थोड़े बहुत हैं, जो इनको थोड़ा देखने में है, बाकी तो आसान है। अच्छा, ये वाली बात आ गई। क्या हुआ, ऊपर क्या था, ये जो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जो अंदर जो वैल्यू थी इसका डेरिवेटिव बड़ा आसान था, यानी इसका जो डेरिवेटिव बहुत छोटा सा इसका डेरिवेटिव निकल के आया था, कोई टेंशन की बात नहीं थी, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ क्या है हमारे पास, अब इस सवाल में क्या है हमारे पास, इस सवाल में ये है कि अब ये बड़ी वैल्यू है, अब ये बड़ी वैल्यू यानी अब ये ऐसा सवाल है कि जिसके अंदर हमारे पास इसका डेरिवेटिव यानी ये असल है, इसकी कोई पावर n है, और इसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव से क्या मुराद होता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन था हमारे पास 2x प्लस, ये x हो गया प्लस, ये y है, नहीं y नहीं होगा, ये 2x है प्लस 1 है कोई टर्म, ये हमारे पास टर्म मौजूद, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास क्या आएगा x। अब हमारे पास जो टर्म गिवन है वो ऐसे गिवन है, मैं लिखना चाह रहा था लेकिन वीडियो इतनी लंबी बन जाती है, उसमें जीबी दे यानी 10-15 मिनट की वीडियो जीबी में चली जाती है। अब ये वैल्यू है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास x, तो ये हमारे पास ये आ गया बाहर x, और ये dx आ गया। असल क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास असल है, इसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है x। ये कंडीशन हो गई तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें क्या है, कोई वैल्यू है उसके बाद उसका डैश है, ये बता रहा है कि डेरिवेटिव है तो वहां उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर हम वही n+1 अपॉन में n+1 अपॉन नीचे में फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये वैल्यू है, अब ये 5x का है, 5x+10, ये क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है इसका डेरिवेटिव। अब अच्छा जहन में ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, पावर 2 थी तो पावर 1 हो गई, यानी ये एक पावर कम हो गई, और यहाँ x था तो यहाँ पे भी एक पावर कम हो गई, ये पावर बता रही है कि हाँ यहाँ ये वाला फॉर्मूला हमारा लगा होगा, और ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ लगा होगा। तो मुश्किल है भाई इसमें थोड़ा। अब 5x, अब जहन में तो लग रहा होगा कि यार ये तो x+1 है, ये तो 5 है, अगर हम इस वैल्यू को डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 5 2 ये 10 बनेगा, ये होगा 10 का x, फिर ये हमारे पास ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10। ये तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है, हमारे पास तो डेरिवेटिव 10x प्लस का 1 बनना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ x+1 है, तो इस पे हम क्या करेंगे, तो हमने देखा कि अगर इस 10 में से हम 10 कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, x+1, ये ब्रैकेट में हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। अब देखा कि हाँ x+1 तो कॉमन हो गया, अब ये बची क्या हमारे पास कांस्टेंट, इस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराए डिवाइड कराए कोई फर्क, उसका फर्क इतना मजा नहीं आता, ये कोई हल्की फुल्की चीज है, हमें बस ये ब्रैकेट पावर सेम करनी, ये ब्रैकेट सेम हो गया हमारे पास, ये ब्रैकेट सेम, उसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले हमें इस ब्रैकेट को कंप्लीटली किस शेप में लाना पड़ेगा, इस शेप में, अभी किस शेप में मौजूद है, अगर 10 हटा दिया जाए तो इस शेप में मौजूद है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम पहले उसको इस शेप में लेके आएंगे, इस शेप में लाएंगे। अगर इसकी पहचान सिंपल सा तरीका है कि ये वैल्यू ली, ये उठाई, हमने देखा कि पावर कम हो रही है दोनों में, हाँ पावर कम हो रही है, तो हमने उठाया अलग से खामोशी से इसका डेरिवेटिव ले लिया, d/dx, डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके हमें पता चल गया इसका डेरिवेटिव ये होगा। फिर हमने देखा कि इसमें और इसमें कितना फर्क है, फिर हमने देखा कि इसके अंदर अगर 10 कॉमन है जो पूरा ब्रैकेट हमारे पास सेम बन जाएगा, तो इसका मतलब अगर हम इस ब्रैकेट को 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये ब्रैकेट 100% हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो फिर भी हमने यहाँ पे वही किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड आज इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपनी मर्जी से आपको डिवाइड भी करानी पड़ती है ताकि बैलेंस रहे। हमने 10 मल्टीप्लाई किया,
अब ये पूरे ब्रैकेट का कंप्लीटली यहाँ डेरिवेटिव मौजूद हो गया, तो फिर हमने सिंपल n+1 का वहां पे फॉर्मूला लगा दी। ये हो गया, और ये ई पे आ गया। ई के फॉर्मूले पे भी वही काम है। ई का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास डायरेक्ट होता है, यानी सिर्फ अगर हमारे पास सिर्फ ई मौजूद हो, यानी ई की पावर एक्स है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहता है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसा सवाल आ जाए ई की पावर 2x+1, तो हमारे पास ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसी अगर सवाल समझने के लिए इसका, क्योंकि क्या है, ये डेरिवेटिव का उलट है इंटीग्रल, तो अगर इस सवाल का हम डेरिवेटिव भी लें तो क्या आंसर बनता है हमारे पास, e की पावर 2x, कॉपी, e की पावर क्या बनता है हमारे पास, 2x+1। हमने एक बार डेरिवेटिव लिख दिया। अब क्या कहते थे, इस पावर का डेरिवेटिव लेते, इस पावर का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, x। सही है। अब हमने उन्होंने हमें ये टर्म दे दी है, अब हमसे उसको बनाना है ये। तो पहचान करेंगे क्या, e की पावर दे दी है ना, तो हम e की पावर को खामोशी से अलग से इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, चेक करेंगे। डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास क्या आ गया, x, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने देखा कि ये तो हमें वैल्यू थी, इसके बाद इस पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, हाँ यहाँ पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, कम ये वाला फॉर्मूला, ये डैश बता रहा है हमारे पास डेरिवेटिव का, ये जी एक्स यानी ई है, ई के पे कोई वेरिएबल मौजूद है, कोई भी चीज हो सकती है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इसका अगर यहाँ डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डेरिवेटिव। इसको निकालने का, ये पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि हमने खामोशी से जो ऊपर वैल्यू गिवन है इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा, अगर डेरिवेटिव यहाँ पे सेम है तो हम इसको उठा लेंगे। और अगर, हाँ, एक और बात, अगर यहाँ वही ऊपर वाली कंडीशन आ जाए जो ऊपर थी, ये वाली कंडीशन जहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं थे, हमें सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने थे, फिर ब्रैकेट सेम हो जाते, तो फिर हम यहाँ भी वही काम करते। तो यहाँ भी हम अगर ये 12 के बजाय कुछ और होता तो यहाँ भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट देखते, फिर हम ये वाला काम इसको भी कर देते। जैसे ये सवाल है हमारे पास, है 4x का क्यूब, अब ये 4x का क्यूब अपॉन 12x का स्क्वायर dx, 4x, ई पे कोई पावर है 4x, इसका बाहर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो ई की पावर हमारे पास क्या होगी, 4x, 4x का हमने खामोशी से डेरिवेटिव लिया साइड में, डेरिवेटिव लेने के बाद हमें पता चल गया इसका डेरिवेटिव 4 3 4 12 हुआ, x की पावर एक कम, 12x का स्क्वायर हमारे पास हो गया। हमने देखा कि हाँ चलो यही हो रहा है, तो हमने फिर यहाँ पे ई एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब वही पावर आ गई, अब बात क्या आ गई, पावर क्या हो गई, -1, -1 आ गया, तो एल एन का सवाल बन गया। एल एन के सवाल में भी हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, कि अगर कोई चीज मौजूद है, उसकी कोई पावर 1 मौजूद है, तो हम देखेंगे उसका हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। अच्छा, ये सवाल लिखा हुआ कैसे है, ये सवाल है हमारे पास जी की पावर डैश एक्स अपॉन जी की पावर जी एक्स। ये अगर और समझ में आ जाए, एनसी में है, तो ये एफ, ऊपर डेरिवेटिव वाला एफ और नीचे अपॉन दूसरा वाला सिंपल एफ जो आता था, ये जो शेप है हमारे पास इसकी वो है, जी एक्स अपॉन है, ये हमारे पास जी एक्स हो गया। अब यानी इसकी जो शेप है वो ऐसे है। अब इस शेप ऐसे से हमें क्या समझ में आ रहा है, कि अगर नीचे जो वैल्यू मौजूद है, यानी अपॉन में जो वैल्यू मौजूद है, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी जो अपॉन में वैल्यू मौजूद है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला एल एन का लगा सकते हैं। ये लाजमी नहीं है अपॉन में हमें ऐसी शेप में मिले, हमने ये ऐसे पहचान लेना है कि अगर नीचे का डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमने फिर वहां से उसको उठा लेंगे। अब जैसे ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसको हमने किया, इसका डेरिवेटिव, इसका सिंपल सी बात है, ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने खामोशी से इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। 5 का एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने बाहर निकाल लिया, कितना गंदा होता है।
हमने इसका यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल, अरे यार, हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा tan का x प्लस tan, जो हमारे पास पूरा ऊपर मौजूद है। अच्छा, अगर यहाँ भी वही एक सवाल जो पीछे हुआ था कि अगर ऊपर tan x के बजाय हमारे पास गिवन होता x प्लस का 1, तो हम क्या करते? तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इसको 100% सेम करने के लिए। ये सेम हो गया, हमने ये चीज पहचान ली, फिर हमने इसको पहचान ली कि ln वाला फॉर्मूला लगा हुआ, तो हमने डायरेक्ट नीचे वाली जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, हमने इसको वैसे का वैसे लिख दिया। ये बस ये सोच से ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव का सवाल क्या है, उलट है, तो हमेशा उलट को देखना है कि उलट यानी जो उलट आ सकता है वो निकाल लेते हैं पहले, उसको मिलकर जुलता ही आंसर निकाल देंगे। यानी जो आंसर यहाँ है उसका अगर हम उलट करें, उसका हम डेरिवेटिव लें, तो हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर बन रहा होगा तो हमारे पास आंसर मुकम्मल सही होगा। ये चंद, अच्छा, ये सारे फॉर्मूले असल जो फॉर्मूले थे जो यहीं पे खत्म होगा, इसके बाद नीचे जो सारा काम है नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल से सवाल आते हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर क्या है हमारे पास, ये सवाल है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन, ये फॉर्म कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बाहर इंटीग्रल लगा हुआ है, तो हमने इसको खोल लिया, इसको खोल लिया। अच्छा, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा इस एक्स के साथ, इस एक्स के साथ हमने, ये तो अपॉन में है, हमने एक्स अब क्यों नहीं लगाया वाला फॉर्मूला एल एन वाला, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1/2 है, और एल एन का फॉर्मूला कब लगता है, जब पावर क्या हो, -1 हो। सही, -1 हो, तो हमने ये फॉर्मूला जो ऊपर पढ़ा था इसमें क्या था, आसान वाला फॉर्मूला जो था ये वाला, पावर में है -1 था, तो एल एन था, -1 के अलावा सारी पावर कुल हमने भी वाला फॉर्मूला मौजूद था, ये वाला फॉर्मूला मौजूद था, या फिर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। बस यहाँ पे, यहाँ ये किनके लिए, जिनका जो बहुत आसान सा, जिनका जिनका जो छोटी सी वैल्यू का डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। जिनका डेरिवेटिव बाहर निकल रहा होता है, बड़ी वैल्यूज होती है, तो हम फिर इनका डेरिवेटिव निकाल के खामोशी से चेक करते हैं, ये वाला काम रहता है। ये सवाल की हल्की सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। 1/x हुआ, पावर हम उसको ऊपर ले गए -1/2। अब क्योंकि यहाँ पे आसान सा वैल्यू है, x है तो x की यानी एक्स एन है, तो n कोई भी पावर हो सकती है, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया एक्स एन का करके, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे 3 की x की पावर 4 थी, ऊपर चली गई x की पावर -4, -4 है फॉर्मूले के अंदर, -4 प्लस का 1 होता है, तो हमारे पास ये -3/3 हमारे पास आ गया। यहाँ भी 3 माइनस का था, ये क्योंकि माइनस का 3 था, माइनस माइनस अपॉन में यहाँ पे हमारे पास प्लस बन गया ये, और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसको नीचे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हम्म, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास क्या है, बाहर एक पावर मौजूद है, तो हमने बाहर पावर मौजूद है, तो हमने दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, कौन सा वाला फॉर्मूला, हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे तो पावर मौजूद है, ये एल एन वाला क्या है, एल एन वाला की जगह कौन सा, ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों नहीं लगाया, बाहर तो पावर मौजूद है, हमारे पास पावर भी है, अंदर कोई वैल्यू भी है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को डेरिवेटिव लें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2x, चलो 2, ये तो हम आगे मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास x मौजूद नहीं है, ये पावर है, पावर को हम कुछ और छेड़ नहीं सकते, तो हम ये वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि पावर है तो फिर n+1 वाली फॉर्मूला हम यहाँ लग सकते हैं, तो पावर हम उसको कर नहीं सकते कुछ, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पावर को खोल दिया, यानी a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b का स्क्वायर लगा दी, फिर अलग अलग थे तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, नॉर्मल वाला काम फिर हो गया। अब ये हमारे पास हो गया ये 5, अब ये नीचे अपॉन में है, नीचे अपॉन में यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास a² + 2ab + b का स्क्वायर, जो बराबर होता है x + 1 के।
बराबर होता है तो हमने x प्लस वन आ गई, पावर चला गया ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये पावर वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया कि हमने देखा कि x है, इसका अगर हम बाहर डेरिवेटिव करें तो हमारे पास आंसर होता है वन। वन और वन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने फिर पावर का फॉर्मूला, ये फाइव गायब हो गया लेकिन फाइव भी साथ आएगा। पावर का फॉर्मूला एन प्लस वन, एन प्लस वन कोई कांस्टेंट आ गया, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो आ रहे एंजॉय कर रहे सारे बैठ के, हम भी करते। अच्छा, हम्म, पहचानना क्या है? अब यह क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। पहचानना क्या है कि इसका, अगर हम इसको ऊपर लेके जाए, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाए तो पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, e की पावर x की पावर माइनस वन आ जाएगी हमारे पास। माइनस वन आ गई तो ln का लग गया। अब ln का लगाने के लिए हमारे पास शायद क्या है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो हमने वन प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x आ जाएगी। तो ऊपर e की पावर x मौजूद है तो हमने सिंपल ln का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। पहचान फॉर्मूला याद, फॉर्मूले के बाद पहचान लिया भाई, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सवाल वही खत्म हो गया। अच्छा, ये भी वही सवाल है। अब पहले क्या किया इन्होंने, अब ये कौन सी जैसा सवाल है, अब ये पावर वाला सवाल है। नीचे रूट है, रूट की पावर होती है वन अपॉन टू, यानी अगर इसको दूसरी शेप में लिखा जाए तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू होल पे पावर हमारे पास आ गई वन अपॉन टू, और ऊपर है एक्स प्लस वन, ये हमारे पास एक्स प्लस वन मौजूद है। तो अब हमें क्या देखना है, नीचे क्या है, न्यूमेटर है, न्यूमेटर है क्या इसका ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या, हमें न्यूमेटर के अंदर से हमें फॉर्मूला मौजूद है क्या, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। हम इस x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, अगर इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव है हमारे पास क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू, ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। ऊपर क्या मौजूद है, x प्लस वन, तो हमने यहाँ देखा कि टू कॉमन हो रहा है। अब ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई, सेम सेम सी लग रही है, x प्लस वन तो सेम हो गया, टू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सेम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे x एंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टू, हम टू लिए। अब ये मर्जी है कि ऊपर लाओ, ये फॉर्मूले की शेप में ऊपर लिखा हुआ था, ऐसे भी लिखोगे तो वैसे में इसको फॉर्मूला लिखा देना, उसमें भी हो जाएगा, जिस तरह जो आसानी लगे उसमें। तो ये यार रूल नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब ये आ गई हमारे पास ये पावर ऊपर, अब पावर हो गया हमारे पास। अब ये फॉर्मूला क्या था, ये क्या है, जी एक्स और ऊपर क्या है हमारे पास, जी एक्स का डेरिवेटिव जो बराबर है हमारे पास जी एक्स की पावर, यानी इसकी पावर एन प्लस वन, फॉर्मूला जो है हमारे पास। अच्छा भाई, अगर ना हो तो भाई मुझसे अलग से मुझसे क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन भेज देना, मैंने बनाई इसलिए कि मुझे पता नहीं मैं घर पे हूँ, अब किसी का कुछ रह ना जाए भाई मेरी वजह से, मैंने इसलिए अभी कर दिए। मुझे नहीं पता मेरे आगे रूटीन में ये चीजें रहेंगी या नहीं। ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल में एक चीज शर्त लगती है कि भाई इसमें न्यूमरेटर को देखेंगे या डिनोमिनेटर को देखेंगे, या फिर देखेंगे क्या, यानी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमें ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, एग्जाम में देखने से ये सब करने की, देखने की वजह की पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एलएन का फॉर्मूला लगा हुआ है या फिर सिंपल पावर वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको पहचानना है। इसकी पहचान कैसे होगी, बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा टू की पावर अपॉन एक्स, एल एन है तो वन एक्स हो गया, टू की पावर एक्स हमारे पास का क्या होगा, डेरिवेटिव एक्स है, अगर और एक्स के नीचे कहाँ है अपॉन में, अगर हम इसको यूं कर दें, हाँ वन अपॉन एक्स आ गया, और ऊपर की हम कोई भी जो वैल्यू है पूरी लिख देंगे, और टू है, वो टू से हम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको बैलेंस कर जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला एन प्लस वन वाला, एल एन वाला है फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो एल एन की क्या शर्त है कि नीचे जो हो उसका आपका जो पास क्या हो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मौजूद, तो हम एल एन का लगाते हैं, पावर क्या आनी चाहिए माइनस का वन, जब इसको ऊपर लेके जाए।
तो यहाँ दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता, एलन करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। अब पावर की पावर -2 है। अब यहाँ पे दो सवाल मिश्र शायद ही कभी टेस्ट में दिया था, ये पता नहीं मुझे। अब यहाँ पे है, अब यहाँ ये गलती हो सकती है कि जिसको यहाँ पे कोई कुछ 100 तरीका लगा के यूज कर दें। तो हमने यहाँ पे एक शर्त देखी कि ये x है, ये भी x है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमने पहले इसको अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद हमने फिर x की पावर यहाँ थी तो ऊपर ले गई, x की पावर नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से ये वाला हो गया। कल का सही हो गया। इसमें अगर 2 में आ जाए सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ने मिस ने जितनी कराई इसमें सब्स्टिट्यूशन की, मेगा सब्स्टिट्यूशन की काम हो रहा है, मिस ने जितना कहा। लेकिन ऐसे बहुत से सवाल हैं जहाँ बगैर सब्स्टिट्यूशन किए बगैर वो सवाल हो नहीं सकता। तो ये सवाल है हमारे पास, ये x की पावर x का प्लस का 1। अच्छा, अगर ये सब्स्टिट्यूशन के बगैर कैसे कर सकते हैं सवाल, अगर जहन में आ रहा हो। पावर कुछ भी हो सकती है, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास, 2 का x डेरिवेटिव मौजूद है, बस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मेरे ध्यान में आ गया सवाल। तो x का स्क्वायर प्लस का 1, पावर क्या गई 1/2, मर्जी है न्यू इसमें से करना चाहे उसमें से किया जाए। और ये पावर 1/2 और इधर क्या आ गया हमारे पास x। ये बहुत ही गंदा हो गया यार, कॉपी में टाइम बहुत लगता है, वीडियो बड़ी लंबी बनती है। इसमें आ गया। टर्म क्या है यहाँ पे, x का स्क्वायर हो गया हमारे पास, और क्या हो गया हमारे पास प्लस का 1, ये ब्रैकेट, और फिर पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/, ये हमारे पास इसकी पावर हो गई, पावर हो गई। और इसका बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, ये x डेरिवेटिव इसके बाहर हमारे पास मौजूद है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ये x डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, सही। अब अगर यानी इसका अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लें, इसका जो डेरिवेटिव ले, तो इसका आंसर हमारे पास x बार मौजूद है, 2x आएगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने सिंपल n+1 का भी जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आ गई, ये सवाल यूज कब होता है, जब ऐसा हो जाए कि यहाँ वैल्यू बार डेरिवेटिव कांस्टेंट सेम ना आ रहा हो, तो हम फिर ये वाले यू वाले लगा रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ पे u किसको सपोज करेंगे, सबसे पहले अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो u हमेशा बड़ी वाली वैल्यू तो सपोज करेंगे। हमने बड़ी वाली वैल्यू उठाई, इसको u सपोज किया, इसका हमने ले लिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बराबर है हमारे पास 2x के। हमने क्या सपोज किया u, तो हम सपोज करने के बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ से du की वैल्यू है जो वो निकालेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमने यहाँ पे u सपोज कर लिया, u सपोज करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब u सपोज करने के बाद यहाँ पे क्या बचा, x और x और dx बचेगा, तो हमें यहाँ से x और dx की वैल्यू निकालनी है। इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद x और dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी। इसकी वैल्यू बराबर हो गई हमारे पास du/2 के, और इसकी वैल्यू ये u, यानी इस जो ये पूरा ब्रैकेट है इसकी किसके बराबर था हमारे पास u के, तो u आया, पावर 1/2 वैसे की वैसी आ गई। अब नॉर्मल हो गया, u किस पावर है बाहर, उसका कांस्टेंट को बाहर लेकर डेरिवेटिव मौजूद है, n+1 का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये भी देखा जाए तो हम बगैर u किए बगैर भी हम ये सवाल कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास साइन का x, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस। दोनों डॉट बस मौजूद है, तो हम यहाँ पे जिसकी लगाने की भी जरूरत नहीं, बगैर उसके भी कर सकते हैं। तो हमने u किसको सपोज किया, जिसकी पावर ज्यादा है सपोज किया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास चाहिए क्या हमें,
हमने इसको यू सपोज कर लिया, अभी से हमने इस यहाँ को सपोज किया, बचा क्या हमारे पास, ये पूरी टर्म। तो हमने जो सपोज किया है उसमें से हमें कुछ ऐसा करना है कि इस पूरी टर्म की जगह कोई चीज आ जाए। हमने देखा कि इस पूरी टर्म की जगह डी यू आ गया, तो डी यू, इस पूरी टर्म की जगह हमने यहाँ डी यू लगा दिया, और इस हमने इसको यू सपोज किया, यू भी सपोज करके हमारे पास ये चीज आ गई। फिर हमने वहीं पे n+1 वाला फॉर्मूला लगा दिया। लंबा हो गया यार थोड़ा सा। इसमें वही है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ी ये कर साइन है, होल पे पावर 3 है, यानी एन है, एन की कोई पावर लगी हुई है, तो पावर पास कर, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो हमने इसको उठाई, इसकी क्योंकि पावर ज्यादा है, इसका डेरिवेटिव लिया कॉस एक्स। हमने जब यू सपोज किया है तो अगली पूरी वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हमें इसकी जब कोई वैल्यू पुट करनी होती है, तो हमने ये वाली वैल्यू बनानी है। हमने इसका डायरेक्ट डी यू अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हुआ, डी एक्स को उधर ले गए तो हमें पूरी वैल्यू, यानी ये पूरा जो कॉस एक्स था, कॉस एक्स से बराबर डी यू की वैल्यू आ गई, हमने सपोज की फॉर्मूला लगाया, सवाल सॉल्व। वो ये एलन वाले साहब रह गए। अच्छा, ये वही सवाल है, अगर याद आया तो एक सवाल में इसने पकड़वा लिया था ना, सबसे एक नंबर फ्री वाला सवाल, ये सवाल ये था, यहाँ मौजूद है सवाल। पहचानना क्या है, पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, वहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 1 प्लस एल एन एक्स, इसकी पावर हो जाएगी -1, और ये हमारे पे 1/x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसकी पावर की हमें छोटी सी वैल्यू, हमें इसको पावर माइनस में करने की जरूरत ही नहीं है, हमने वैल्यू कर दी। अब हमारे पास क्या शायद क्या है कि इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, तो ये 1 + ln x का डेरिवेटिव, ये 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास x, तो मतलब हमारे पास ये जी एक्स है, और जी एक्स का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हमने ये उठाई वैल्यू, पहले इस शेप में लाना जरूरी है, इस शेप में लाने के बाद हमने ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास बराबर थी ln x है, तो ln+1 + ln x यहाँ पे फॉर्म में आ गया। अच्छा, फिर हमने यू किसको सपोज किया, इसको, क्योंकि हमने देखा कि मेन तो ये है, ये तो उसके साथ ऐसी साइड में आ गया, हमने इसको सपोज किया, यू आ गया, डेरिवेटिव लिया, 1/x के बराबर हो गया। हमारे पास में शायद क्या होती है, हमेशा इसको बराबर, जिसको हम सपोज करते हैं उसके अलावा की जो वैल्यू है उसके डेरिवेटिव से निकालना जरूरी है, हमने डेरिवेटिव से वैल्यू निकाली, 1/u हुआ, और डी यू हमने डेरिवेटिव -1 ln यू हो गया, यू की जगह हमने यू की वैल्यू। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है थोड़ी से सवाल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अंदर क्या है, इसकी हम पहचानेंगे कैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसकी पहचानने का तरीका ये है कि जो डेरिवेटिव है हमारे पास सेम नहीं है, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ई एक्स, ई बार एक्स नहीं आ सकता, इसी तरह एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो बार ये नहीं आ सकता, तो यहाँ में जो फॉर्मूले हैं वाले जो छोटे छोटे फॉर्मूले में पड़े थे वो फेल हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे होते हैं। और इसके फॉर्मूला हमारे पास ये है, यू वी मल्टीप्लाई में यू वी इज इक्वल टू यू वी का डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स वी डी एक्स। अच्छा, इस सवाल को भी अगर ये यू वी के ना किया जाए तो बगैर यू वी के भी सवाल ये हो जाएगा, जो मर्जी समझ में आए किया जाए। यहाँ पर मैं कोई एक सवाल इसका दिखा दूंगा, अगर हुआ वो मिल जाए मुझे, तो जो बगैर इस बगैर यू वी जो ये लेट्स किए वगैरह है मौजूद है। अच्छा, यू यू हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, जिसका डेरिवेटिव ले तो वो वैल्यू मजीद हमारे पास क्या हो जाए, छोटी हो जाए। एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लिया हमारे पास 1, छोटी हो गई तो हमने इसको यू ले लिया, बाकी वाली हमारे पास वी में आ गई, ये हमारे पास वी आ गई, वी है। यू फॉर्मूले के अंदर यू का हमने क्या लिया है डेरिवेटिव, और वी का क्या लिया है हमने इंटीग्रल, तो यू का डेरिवेटिव ले लिया, वी का हमने इंटीग्रल ले लिया, वी का इंटीग्रल आया ई एक्स के बराबर आ गया, क्योंकि सेम ही रहता है, इसका हमारे पास 1 आ गया। अब डी एक्स की जगह डी एक्स की वैल्यू, रूट वी डी एक्स की जगह रूट वी डी एक्स की वैल्यू, रूट वी डी एक्स कहाँ मौजूद है, ये रहा, और कहाँ मौजूद है रूट वी डी एक्स, ये रहा,
इस पूरे इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया ई एक्स, इस पूरे की जगह हमने पुट कर दिया ई एक्स, और यू की जगह यू, और डी यू अपॉन डी कहाँ मौजूद है, ये रहा, इसकी जगह हमने वन पुट कर दी, एक्स यू आ गया, वी डी एक्स की जगह हमने ई एक्स लगा दिया, वन आ गया डी अपॉन डी एक्स की जगह, और ई एक्स आ गया वी डी एक्स की जगह। अब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल इसका क्या होता है मेरे पास, सेम ई एक्स, तो इसका आंसर आ गया। एक्स ln एक्स, एक्स ln एक्स हो गया। इसके अंदर हमारे पास, अच्छा हाँ, इसके टोटल तीन रूल्स बनते हैं। एक रूल इसमें ये है कि जब हमारे पास दो वैल्यू है, तो उसके अंदर जो छोटी वाली वैल्यू होती है, हमेशा सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे ऊपर एक्स है, अगर एक्स का स्क्वायर है, आगे एक्स है, तो हम एक्स का, तो एक्स को हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद जब एल एन आ जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल एन को उठाएंगे, यू सपोज करेंगे। और एक और रूल है इसका हमारे पास, जैसे एक, हाँ, एक रूल और है जो हमने यहाँ पे यूज नहीं करा है इसने कभी, कि अगर एक चीज सिर्फ एल एन मौजूद हो, वहाँ कोई कांस्टेंट नहीं हो, तो हम एक्स की पावर नोट करके सपोज करेंगे। ये रूल मिस इस और मिसने नहीं करा है। एल एन आएगा, अगर एल एन के अलावा कोई और है तो छोटी पावर वाले को काउंट कर लेंगे। अगर एल एन आ गया तो भाई हम एल एन वाले को ही उठाएंगे सबसे पहले। एल एन आया, एल एन को हमने उठाया यू के लिए, और जो बचा हमने इसको वी के लिए उठा लिया। यू के अंदर क्या होता है, वैल्यू छोटी, और वी के अंदर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बड़ी। ये निकाला, इसका रेट निकाला, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज के लिए से हमने पुट कर दिया इसको। यू है, यू क्या एल एन एक्स, यू की जगह आ गया एल एन एक्स, और फिर क्या होता है मेरे पास वी डी एक्स, तो वी डी एक्स की जगह आ गया एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस हुआ डी डी यू अपॉन डी एक्स की जगह ये आ गया एक्स के पॉइंट, ये आ गई हमारे पास। यहाँ आ गया वन अपॉन टू, बाहर गया रूट एक्स हमारे पास नॉर्मल से आ गया। चलो भैया ये भी कंप्लीट, बहुत लंबा है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव छोटा होता है तो हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया, इस वाला हमारे पास वैसे का वैसे ही हो गया। अच्छा यहाँ पे अब ये सवाल और है, ये सवाल के अंदर पहले, अगर x की पावर हमारे पास बड़ी हो, दो हो, अगर तीन हो, चार हो, अगर हमने उसको उठाया है, तो क्या होगा, वो सवाल हमारे पास उतनी दफा चलेगा नहीं, ये फॉर्मूला उतनी दफा लगेगा। यहाँ से x की पावर टू है, तो ये पार्ट बाय पार्ट्स वाला जो फॉर्मूला है दो बार लग रहा होगा। पहले एक बार हमने वही डी यू अपॉन डी एक्स, इसको यू, इसको वी डी एक्स, आ गई वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास फिर फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ के अंदर खास बात अगर नजर आ जाएगी, यहाँ पावर टू थी, यहाँ पावर क्या हो गई, वन। नेक्स्ट में पावर भी गायब हो जाएगी। तो बस ये वाला सब दो दो दफा होगी। एक्स नॉर्मल पावर थी पहले, एक्स वन था, एल एन एक्स था, उसमें भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ भी हमें नहीं पड़ी। पहचान क्या होती है, पहचान क्या है कि हमारे पास वही वाली पहचान, ये वैल्यू मौजूद है, इसके बाद डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, लेकिन इंटीग्रल लगा हुआ है, तो हमें वापस यही वाला फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये, हमने इसको उठाया, बाहर ले आए, बाहर ले आए, एक्स को हमने यू, कम पावर है, ई एक्स हमारे पास वी, वापिस वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया। फॉर्मूला आने के बाद ये क्या है हमारे पास, ये किसका आंसर है हमारे पास, रूट ई एक्स का, जिसका आंसर कहाँ है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल और एक्स ई एक्स की जगह हमने जो आंसर आया था हमने पुट कर दिया, और बाकी चीजें वैसे की वैसी हमारे पास नहीं, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास सेम बन गया। एक्स डी एक्स हो गई हमारे पास, और ये पावर आ गई। अच्छा, सही है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, अगर इस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाहर एक्स है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, पावर लगी है तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले पावर का पढ़ चुके हैं, पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, और बाहर एक्स का डेरिवेटिव, इसके अंदर भी कोई बड़ा सा इसके अंदर खास क्या कोई चीज़ है नहीं, इसके अंदर खास ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी इसके अंदर एक ही बार लग रहा है, बस कि थोड़ी सी ये कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब है। डेरिवेटिव लेने के बाद पूरा करने के बाद भाई ये आंसर बना, ये आंसर बनने के बाद इसकी जगह ये वाली वैल्यू, इसकी जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दी,
अच्छा अब यहाँ आए, ये पहुंच गए हम यहाँ। ये हमेशा इस सवाल में दो दफा डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इंटीग्रल है x+1 और कोई पावर लगी हुई है। अब यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पार्ट्स का, हमने क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये x है, इसका डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई में है तो मौजूद है, तो हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने नॉर्मल पावर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। सवाल आपका यहाँ। अब ये आ गए हमारे पास साइन एक्स, ये भी है, ये भी दो दफा लिखते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, जैसे हम अगर साइन कोई ई एक्स आ जाए तो हमारे पास ई एक्स साइन एक्स आ जाए तो हम पहले ई एक्स ही कोई उठाएंगे, साइन एक्स को नहीं उठाएंगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो हमारे पास सेम आता जाएगा, हम इसको उठाएंगे नहीं। तो हमने यहाँ पे u किया, u का डेरिवेटिव सेम, v किया, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक बार फिर इंटीग्रल है, वही वाला फॉर्मूला है, तो हमने फिर इसको पूरी वैल्यू को बाहर निकाला, इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, फिर हमारे पास वही वाला काम करके इसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके हमारे पास काम आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और होगी, क्योंकि ये सवाल है, ये कभी खत्म नहीं है, क्योंकि ना इसका डेरिवेटिव खत्म होगा कभी, ना इसका डेरिवेटिव कम खत्म होगा, तो इसमें बस एक चीज हो जाएगी, एक बार डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास क्या है, ई एक्स अंडर रूट ई एक्स साइन का एक्स कॉमा डी एक्स, ये वापस इंटीग्रल आ गया, ये वापस आ गया, कहीं जाएगा नहीं है, कहीं जा नहीं सकता यहाँ से, तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने एक बार ले लिया, इस पूरी की वैल्यू हमने इसकी जगह थी तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने एक चीज गौर की, पुट करने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है हमारे पास सेम है, यानी हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपल के क्या किया, इसको उठा के ले गए उधर, ये इधर ऐड की, ऐड करने के बाद ये आ गया हमारे पास, ये नॉर्मल जहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस किस पास 2 था, और फॉर्म क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास ई एक्स कॉमा साइन टी एक्स है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने जो उसके अलावा जो तमाम वैल्यूज थी हमने इसको खत्म किया, और चाहिए थी ई एक्स ही चाहिए थी तो 2 एक्स्ट्रा था, 2 को हमने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये हो गया, और यहाँ पे वापस का आ गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक लंबा है, इसके अपने भी केसेस हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अपने भी कुछ केसेस हैं। इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन पहचान, अपॉन में कोई चीज होगी, मल्टीप्लाई में हमारे पास ब्रैकेट्स बन रहे होंगे, ऊपर कोई वैल्यू हमारे पास होगी, क्योंकि हम दोनों को भी अगर ऊपर ले जाए तो कोई डेरिवेटिव हमारे पास निकल के नहीं, कोई इंटीग्रल इसका निकल के नहीं, एक्स है, एक्स का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास एक्स। अच्छा इसमें एक जो बड़ी खास बात है कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो नीचे की पावर हमेशा हमारे पास बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले की पावर से, अगर ऊपर एक्स का स्क्वायर होता तो हम पहले इसको डिवाइड करते, फिर हम इसका कोई दूसरा काम कर सकते थे, वरना यहाँ पे पावर वाला फॉर्म हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा ही नहीं सकते थे, अगर पावर ऊपर की सेम हो या ऊपर की बड़ी हो, हमेशा इसलिए इंटीग्रेशन पर शर्त क्या है कि नीचे की जो पावर है हमेशा बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले की पावर से, तो हम इंटीग्रेशन ये लगा सकते हैं, यहाँ पे पावर नीचे की बड़ी ऊपर की छोटी है तो हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। इससे केसेस होते हैं, पहला केस होता है कि हमारे पास इसके अंदर कोई पावर ना हो, पावर से मतलब क्या है कि इस वैल्यू के अंदर कोई पावर ना हो और बाहर भी कोई पावर ना हो, तो सिंपल वैल्यू है, तो हमारे पास सिंपल के अंदर जब इसको तोड़ते हैं तो हम ए ए और बी के सपोज में हम इसको तोड़ देते हैं, तो हम इसको कोई नॉर्मल का सवाल बन जाता है, हमें कुछ करने की ज्यादा खास पड़ती नहीं है।
सपोज कि आप जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको मैं जो सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट जाती है। यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या, हमारे पास x+1 यहाँ, x+2 यहाँ, क्रॉस क्रॉस कटा, तो हमारे पास ये टर्म एक किस्म की बन गई। इसके अंदर पहले क्या करते हैं, x+1 को उठाया, इसको 0 सपोज किया, 1 की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, b आ गया। इस तरीके से फिर हमने a निकाली। तो थोड़ा सा आसान सा सवाल है, आखिर में हमने लिख के दे दिया। आखिर में हमने यहाँ पे क्या लिख के दे दिया, हमने यहाँ पे क्या निकाली भाई, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि हमसे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पूछी थी, हमसे इसका क्या पूछा था, इंटीग्रल। तो पहले हमने निकाली पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। आंसर आ गया, आ गए वापस, इसको डाला हमने क्वेश्चन के अंदर, ये रहा क्वेश्चन, डाला बराबर किसके, हमारे पास इसके। अब डाला कैसे होगा, ये पूरी वैल्यू है, ये पूरा ब्रैकेट है, और ये बाहर इंटीग्रल है। अभी बाहर होल पे अगर इंटीग्रल आ गया तो इंटीग्रल दोनों पे टूटा, तो यहाँ पे दोनों पे इंटीग्रल हमारे पास टूटा हुआ है। फिर आ गया नीचे, नीचे का अगर हम डेरिवेटिव लें, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1। 1 होता है, ऊपर 1 मौजूद है, मतलब यहाँ पे एल वाला लगा सकते हैं। एल एन की शर्त क्या है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 होनी चाहिए, और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, जो दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा, ये 2 है, कांस्टेंट है, ये -1 है, दोनों बार ये -1 नहीं आएगा, माइनस बाहर गया, यहाँ से 2 बाहर गया, यहाँ पे एल एन का फॉर्मूला लगा दिया। सेम तरीका है, इसमें कुछ चीज नहीं है नई। एक्स है, एल एन का सवाल बन गया, ये एल एन एक्स का सवाल आ गया। ये स्क्वायर वाला थोड़ा सा चेंज हो गया। स्क्वायर वाले के अंदर हम क्या करते हैं, एन बार स्क्वायर आ जाए तो हम एक वैल्यू एक बार लिखते हैं, और एक वैल्यू दो बार लिखते हैं। अगर दो तीन चार वैल्यूज हैं, यानी एक ब्रैकेट और है यहाँ पे, उस पे स्क्वायर नहीं है, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जिस ब्रैकेट पे स्क्वायर होगा उसको हम दो दफा करके लिखेंगे, एक बार ऐसे, एक बार खाली, एक बार पावर। अगर पावर क्यूब भी होती तो एक बार x+2, एक x+2 का स्क्वायर, फिर x+2 का क्यूब। ये क्यूब का तरीका है। फिर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम नीचे का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटा, ये इससे मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब एलसीएम हमारे पास x+2 था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास का वो बनना था। अब यहाँ पे जो तरीका है, पता नहीं, मुझे नहीं आता, इसलिए मुझे ये तरीका नहीं पसंद। मुझे जो तरीका है वो ये है कि आप जो यहाँ डिनोमिनेटर है उससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जब ये सेम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस से क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या है, 2 है, एक कट के एक आ जाएगी, यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है, 1 आंसर आ जाएगा। वजह से मुझे समझ में आए, क्योंकि इस जो पावर है ये सेम है, यहाँ पे पावर स्क्वायर है, तो यानी इसको एक बार इसी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी इसी के ब्रैकेट से, यानी जो सेम से उनकी पावर 2 है, यहाँ 1 मौजूद, हमने सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, अभी हो गई कुछ ज्यादा, खत्म भी नहीं। अब ये आ गए हमारे पास इक्वेशन, ए को मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करते हैं, इसको हम पूरी वैल्यू खोलते हैं, एक्स वाले एक्स एक साथ, कांस्टेंट सारे एक साथ, और बी वाले, अगर बी के साथ भी एक्स होता तो सारे एक्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, बाकी जो वैल्यू बची। अब ये इसमें ये पूरी बी ए टू ए बी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, ये हमारे पास एक्स वाली वेरिएबल एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका कांस्टेंट क्या है हमारे पास ए, इसका क्या है हमारे पास 5, तो ए इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये पूरा क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट, यानी पूरी कांस्टेंट है, तो किसके बराबर है हमारे पास 8 के, तो हमने यहाँ पे इसको 8 कर दिया। 8 कर दिया, 8 करने के बाद फिर हमने ए की वैल्यू 10 निकल आई थी, ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, ए की वैल्यू कैसे निकल आई, ए की पावर 5, ए की इक्वल टू 5, इस वाले में ए की वैल्यू पुट की, बी निकल आया, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। यहाँ पावर क्या बनी थी, -1,
यहाँ पावर क्या बनी, माइनस का 2, माइनस का 1 नहीं है तो यहाँ पे पावर फॉर्मूला, यहाँ एल का फॉर्मूला। केस 2 सेम सवाल जो ऊपर वाला है, रिपीटिंग वाला, नो चेंज, नो चेंज। अच्छा, हम्म, ये सवाल इससे पहले वाले में मैं कैसे किया था, एक्स वाले एक्स के साथ, बी वाले बी के साथ। एक तरीका और है, या के पास अगर कोई ब्रैकेट मौजूद है तो उस ब्रैकेट की जगह आप जीरो सपोज करके देखेंगे, यानी एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये वाला काम वो है जो सबसे पहले वाले सवाल में जहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आ जाती थी, हमने एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, जीरो हुआ। अभी जीरो हो गया, जीरो होने के बाद एक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी हमारे पास थ्री के, तो हमने यहाँ पे थ्री पुट कर दी, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ थ्री पुट कर दी, हमें यहाँ पे बी का आंसर मिल गया। अब बी मिल गया, बी मिल गया, और ए, अब ए कैसे मिल गया हमें, ये सवाल जो ऊपर जो तरीका किया उससे भी हो जाएगा, उससे भी सवाल हो जाएगा। हमने वहाँ पे जो पूरी इक्वेशन मौजूद थी, एक्स जीरो ही है, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी, ए बना गया, वैल्यूज पुट, पुट करने के बाद इंटीग्रेशन में इसको लेगा। ओए होए, एक्स प्लस वन सिंपल सा आ गया, ये दो थे तो ये दो आ गए। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन है ये आसान, पार्शियल अगर तो हो तो सब अलग से कहूँगा, मे भी तो बैठी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये थर्ड केस आ गया, केस नंबर थ्री। पहले क्या था कि पावर में थी, अब यहाँ पे नीचे क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस का वन, काफी चेंज वैल्यू है, तो हम इसको जो सपोज करेंगे ए एक्स प्लस बी सपोज करेंगे, तो इसलिए हमारे पास अलग से आएगा। आ गई हमारे पास कौन सा एक ब्रैकेट मौजूद है, एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री, सो हमने यहाँ से एक्स माइनस थ्री किया, वही एक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस का थ्री, हर जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी, हमें एक्स की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब क्या करेंगे, एक्स खोला इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे को, एक्स ही आ गई, वापस इक्वेशन नंबर टू उठाई, टू उठा के यहाँ लिखी, लिखने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया सबको, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई किए, ये दो वाले, इन मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिए हमने यहाँ पे। अब क्या होगा, स्क्वायर वाले साथ साथ, एक्स वाले साथ साथ, और जो खाली है, जैसे सी खाली है, ये बी खाली है, ये सारे एक साथ हो जाएंगे। और एक्स स्क्वायर वाले जब साथ हो जाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई जानने वाला है नहीं, कोई एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा और ये है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो वैल्यू क्या बचेगी, ए प्लस का सी, ए प्लस का सी हमारे पास आ गया। यहाँ कोई एक्स का स्क्वायर मौजूद नहीं है तो जीरो है, तो एक्स एक्स यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो थ्री ए प्लस भी यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, इक्वेशन कौन सी बनी है हमारे पास, ये एक मिनट, अच्छा दो तीन इक्वेशन एक साथ में निकल गई। ये एक्स स्क्वायर वाली कंपेयर हुई हुई है, ये एक्स वाली कंपेयर हुई हुई है, कांस्टेंट कंपेयर हुई है, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कोई नहीं था तो जीरो, यानी कोफिशिएंट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए और सी था तो ए प्लस सी, कोई कोई इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मौजूद नहीं तो जीरो, यहाँ एक्स है इसका कोफिशिएंट थ्री मौजूद है, यहाँ ये एक्स है और ये एक्स है तो थ्री ए प्लस बी हमारे पास आ गया, कांस्टेंट जो बचे तो हमारे पास किसके बराबर थे, माइनस के 11 के बराबर थे। अच्छा, एक मजे की बात अब यहाँ ये है, अब ये सवाल ऐसा है, इस सवाल को आप, यानी ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। मैट्रिक्स मेथड भी यहाँ लगाया जाए तो उसका भी आंसर मिल जाएगा, और मैट्रिक्स से भी इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो सिंपल दूसरा मेथड है इससे भी आंसर आ जाएगा, जिससे निकालना चाहे हमें। तो यहाँ पे ये तरीका पड़े, फिर मैट्रिक्स थोड़ा लंबा हो जाता है। मैट्रिक्स है और ये तरीका यहाँ पे हमने एलिमिनेशन नहीं, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीकों में से एक तरीका यहाँ पे हमने इसको यूज किया है। क्या किया है, हमें ऊपर किसकी वैल्यू पता थी, सी की। यहाँ आए, इस सी की जगह हमने सी की वैल्यू पुट कर दी, हमें ए मिल जाएगा। ए मिल गया, ए को हमने इसमें पुट किया, ए आ गया, ए को इसमें पुट किया, बी मिल जाएगा। बी यहाँ से भी निकालना चाहे तो बी यहाँ से भी आ जाएगा। सब कुछ निकलने के बाद आए ऊपर, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की वैल्यू, ए बी सी, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की। अब वही इंटीग्रल ये होल पे है तो हमने होल पे टूटेगा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये सवाल आपको पहचान में आ गया होगा। कहाँ गया ये वाला, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ये हमारे पास कौन सा है, एक्स की पावर एन प्लस वन वाला, यानी जी, जी का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव एक्स अपॉन जी एक्स। ये फॉर्मूला एन प्लस वन वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ वो लग गया। अब यहाँ पावर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस का वन, माइनस की वन पावर, और डेरिवेटिव पर मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। इस टू को हम बाहर ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वन है हमारे पास तो एल एन लगा सकते हैं, एल एन हमारे पास आ गया। इन्होंने ये अच्छा टेंजेंट के फॉर्मूला गिवन, यहाँ छोटा सा गिवन है। अब पूछेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है जरूर, और मुझे जो लग रहा है कि शायद ये वाला सवाल देने करने के लिए ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज कराएंगे। ये एक्स का स्क्वायर प्लस का वन, ये डबल का स्क्वायर तो हमने कुछ किया नहीं, अभी आ गया। इरेगुलर प्लस का स्क्वायर, स्क्वायर है तो दो बार लिखा, इरेगुलर है तो हमने इसको इस शेप में लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई खाली ब्रैकेट नहीं है तो हमने पहले पूरी खोली। क्यूब, क्यूब को मल्टीप्लाई करने में क्यूब वाले अपने साथ, एक्स वाले एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ पुट्स की। ए अकेला था, यहाँ कोई थी लिखी इसके वन के साथ था तो ए वन। बी कैसे हो गया, एक्स का स्क्वायर, कोई एक्स का स्क्वायर नहीं है, और एक्स स्क्वायर सम में भी अकेला है तो बी जीरो। एक्स कितने हैं, दो हैं, सी एक्स, ए एक्स और सी एक्स हमारे पास दो हो गए, तीन हो गए हमारे पास। एल एन, एल एन हो गया, यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला हो गया। चलो ये चीज हो गई हमारे पास। मिस ने जितनी पढ़ाई थी इंटीग्रेशन वो यहाँ पे शुक्र है कंप्लीट हो गई। मिस ने जितनी पढ़ाई थी और भी इंटीग्रेशन बहुत है, बहुत बड़ी इंटीग्रेशन मौजूद है। चलो अल्लाह हाफिज।